बहुत बड़ी आपत्ति हो जाएगी। आपत्ति ये होगी कि भगवान तो अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणिक तान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, अखिल हेय प्रत्यनीक समस्त निंदनीय गुणों से रहित और दिव्य कल्याण गुण संपन्न है। उन भगवान में निंदनीय गुणों की आपत्ति भगवान की भगवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा दी। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि भगवान न किसी को दुख देते हैं न भगवान किसी को सुख देते हैं। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। तो सुख दुख संसार में जो हमें मिलता है ये हमारे कर्मों का परिणाम, हमने जो किया वो हम भोग रहे हैं। शास्त्र का वचन है, स्वयं भगवान भी कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुमने जो अशुभ और शुभ कर्म किए हैं उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते। कर्मों का फल होता है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और केवल इसी जन्म के कर्म नहीं, पिछले अनेक जन्मों के कर्म जो हैं, किस कर्म का फल कब हमारे जीवन में आ जाएगा ये हमको पता नहीं। कर्म की गति बड़ी विलक्षण है, गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी गहन है। मनुष्य केवल अपने इस एक जन्म के कर्मों पर विचार करता है और कहता है महाराज हमने कभी कुछ गलत नहीं किया फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, हमने अपने जीवन में कोई बुरा काम नहीं किया फिर भी भगवान ने हमको इतना दुख दे दिया। भैया तुम अपने एक जन्म की जान रहे हो और परमात्मा तुम्हारे अनेक जन्मों के कर्मों को देख रहा है। इसीलिए तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। हे अर्जुन तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म बीते, तुम भी कितनी बार पैदा हुए और मैं भी कितनी बार अवतार लिया, लेकिन तुम्हें अपने उन जन्मों का ज्ञान नहीं है और मुझे ज्ञान है, और मुझे तुम्हारे भी अनेक जन्मों के ज्ञान। तो जीव के अनेक जन्मों के कर्म भी उसके साथ लगे, समय आने पर अनुकूल परिस्थिति आने पर वो कर्म फल देने के लिए प्रकट हो जाते। जैसे पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार के बीज पड़े हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन अनुकूल वातावरण आया, वर्षा ऋतु आई, पानी गिरा और पानी गिरते ही सभी बीज अंकुरित होने लगे। उसी प्रकार हमारे अनंत अनंत जन्मों के कर्म हमारे साथ आत्मा में सूक्ष्म रूप से प्रतिष्ठित है। परिस्थितियां जब सृजित होती हैं तो वे अंकुरित होने लगते हैं और उनका फल प्रकट होता है। कर्म की गति बड़ी विलक्षण है। शास्त्रों में कहा गया कि जैसे 100 गाय खड़ी हो और आप गाय के बछड़े को छोड़ो, वो बछड़ा स्वयं कूदते हुए सभी गायों का अतिक्रमण करते हुए अपनी मां के पास पहुंच जाता है। उसी प्रकार जीव के द्वारा किए गए कर्म सैकड़ों जन्म पीछे उसने जो कर्म किया है, समय आने पर वो कर्म वहां पहुंच करके उसे फल देने के लिए उद्यत होता है। कर्म का विधान बड़ा विलक्षण है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे वे कर्म नष्ट नहीं हो। जन्म कोटि शतैरपि, करोड़ों जन्म बीत जाए, यही तो संसार का कर्म चक्र चल रहा है। तो संसार में जो हम सुख दुख प्राप्त करते हैं ये तो हमारे कर्मों का फल। तो फिर भगवान की कृपा का फल क्या है? तो संतों ने कहा कि भगवान की कृपा का फल है सत्संग की प्राप्ति, जो हमें आपको प्राप्त हो। हमें जीवन में सत्संग मिले तो ये तय कर लेना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ। सत्संग की प्राप्ति ये भगवान की कृपा का फल। भगवान जब किसी जीव पर कृपा करते हैं तो भगवान उसे सत्संग प्रदान करते हैं। सत्संग में आकर जीवात्मा को 5 चीजों का बोध होता है। केवल हम सूत्र बता रहे हैं, सूत्र दिमाग में रहेगा तो सब बातें अपने आप समझ में आ जाती।
सत्संग में आकर के केवल 5 चीजों का हमें ज्ञान होता है और 5 चीज ही समझना है। वो 5 चीजें क्या हैं? बोले उसको वेदांत में हमारे यहाँ अर्थ पंचक कहा जाता है। अर्थ पंचक का मतलब 5 अर्थ ऐसे हैं जो शास्त्रों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं और इस जीवन में हमें जानना चाहिए। 5 अर्थ क्या है? बोले प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायं फलं प्राप्ते तथा प्राप्त विरोधि च वदन्ति सकला वेदास्येतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। 5 अर्थ। पहला अर्थ क्या है? प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम, जिस ब्रह्म परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं उनका स्वरूप क्या है, इसका ज्ञान। पहला अर्थ। जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तब तक उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। आप ये जानो ही ना कि भगवान क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भी आपके मन में उत्पन्न नहीं। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु बताओ जिस वस्तु को आप जानते न हो लेकिन उसको पाने की इच्छा आपके मन में हो? असंभव। जिस वस्तु को हम प्राप्त करना चाहें पहले उसके स्वरूप का ज्ञान हमको होना चाहिए। तो प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम, उस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके स्वरूप का हमें ज्ञान हो। ये पहला अर्थ। और दूसरा बोले प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः, उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले हम जो हैं, हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, अपने आप को भी जानना जरूरी है। बोले महाराज हम तो जानते हैं अपने आप को। क्या जानते हैं? बोले हम राघवाचार्य हैं। बोले राघवाचार्य तो आपका नाम हुआ, और ये कब हुआ? बोले जब संसार में पैदा हुए तब, उसके पहले नहीं था। तो आप कहोगे हाँ हम अपने को जानते हैं, हम तो ये हैं। बोले ये तो तुम्हारा शरीर है, ये भी आज के 45 वर्ष पूर्व नहीं था, तब भी तुम थे, तो तुम कौन हो? तो तत्वतः अपने स्वरूप को जानना, आत्म स्वरूप का हो, ये दूसरा अर्थ है। और तीसरा प्राप्त्युपायम, अपने स्वरूप का हमें बोध हो गया। जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके स्वरूप का हमें बोध हो गया। अब तीसरी वस्तु क्या है? बोले किस प्रकार हम उन्हें प्राप्त कर पाएंगे, उस साधन को जानें। बिना साधन के आप वहां नहीं पहुंच सकते। तो परमात्मा की प्राप्ति के साधन को समझना, ये तीसरा स्वरूप। और चौथा, परमात्मा को प्राप्त कर लेने पर फल क्या मिलेगा, उस फल को जानना। और पांचवा अर्थ, आज तक उस परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर पाए, उसका कारण क्या था, इसकी भी विवेचना करना। वो कौन से विरोधी कारण थे जिन कारणों से आज तक हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए? भाई माइक ठीक करो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो इन 5 अर्थों को, आत्मस्वरूप, परमात्मा स्वरूप, परमात्मा की प्राप्ति के साधन का स्वरूप, परमात्मा की प्राप्ति के फल का स्वरूप, और परमात्मा की प्राप्ति में जो बाधक हैं उन बाधक तत्वों का विवेचन, उनका स्वरूप। इन 5 विषयों का ही ज्ञान शास्त्रों के माध्यम से होता है। वेद से लेकर पुराण पर्यंत, सेतिहास पुराण का मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः, वेद पुराण स्मृति इतिहास और समस्त वेद वेदांत को जानने वाले संत महामुनि महात्मा इन्हीं 5 अर्थों को बताते हैं। छठवां कोई अर्थ होता ही नहीं, छठवां कोई अर्थ नहीं है। शास्त्र की कोई पंक्ति आप बताओ, इन्हीं 5 में से कोई एक बात हो। पाप का वर्णन किया जाता है शास्त्र में, ये पाप है, ये पाप है, ये क्या है? बोले पाप का जो वर्णन है वो विरोधी स्वरूप का वर्णन है। उन्हीं पापों के कारण तुम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए। सत्कर्म क्या है? बोले सत्कर्म का जो वर्णन है वो साधन है। परमात्मा की लीलाओं का वर्णन, उनके स्वरूप का वर्णन,
ये परमात्मा का वर्णन, पुरुष का वर्णन। इस प्रकार से इन 5 अर्थों का विवेचन ही शास्त्र का विषय है, शास्त्र का उद्देश्य है। और बंधुओं, ये ज्ञान तभी होता है जब हम सत्संग में आते हैं, और सत्संग की प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है।